और तोशाम विधानसभा क्षेत्र जहां से किरण चौधरी विधायक बनती आई, इस बार उनकी बेटी श्रुति चौधरी मैदान में, लेकिन सामने उनके भाई अनिरुद्ध चौधरी हैं। एक ही परिवार के दो लोग आमने सामने चुनाव में हालांकि इससे पहले भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार तोशाम की सीट हॉट सीट बन चुकी है। अनिरुद्ध चौधरी ने खबर अभी तक से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है और उन्होंने चौधरी बंसीलाल की विरासत पर अपना हक बताया। हल्के में हम मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी हमारे साथ हैं। किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? ये कहा जा रहा है कि एक तरफ एक पार्टी से बहन है, दूसरी तरफ भाई है। कैसा चुनाव चल रहा है और क्या जरूरत पड़ी भाई को चुनावी मैदान में उतरने की? क्या कमी रह गई थी इससे पहले जब तक वो उन्हें जनता ने विधायक बना करके चंडीगढ़ भेजा था? ये चुनाव इस समय भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता का चुनाव है इस समय, और जनता ने इस समय मन बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर आना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। तो इस समय कांग्रेस के प्रति एक लहर बनी हुई है और चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। सब साथियों का, भाइयों का बहुत अच्छा एक प्रेम और सहयोग और जोश मिलने लग रहा है, तो चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। जी, आप राजनीति में आए हैं, इससे पहले क्रिकेट के अंदर आपने अलग अलग भूमिका एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर निभाई है। आपके पिताजी भी इस तरीके से। राजनीति के खेल को आप कैसे देख रहे हैं? अपने क्रिकेट का खेल तो काफी देखा है। राजनीति कोई खेल नहीं है, राजनीति समाज का ही एक हिस्सा है। तो हम समाज का ही हिस्सा हैं और मैं खुद चाहता था कि इस इलाके में एक विकास की जो एक गति है उसको बढ़ाया जाए, और जो हरियाणा की प्रगति का जो एक सफर है उस सफर में मैं और मेरे साथ हमारे इलाके के जो भाई हैं, साथी हैं, वो इसके हिस्सेदार बने और अपने इलाके की जो कमियां हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करी जाए। इसलिए इस इलाके को चुनकर और इसमें मेहनत करने लग रहे हैं। बंसीलाल जी की विरासत को लेकर के भी यहाँ पर सियासत देखने के लिए मिल रही है। आप उसमें क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रजातंत्र है और मैं इस चीज को देखता हूँ कि हमें इस समय जो हमारे यहाँ पर इलाके में जो लोग हैं, जो परिवार का हिस्सा हैं, उनके समर्थन के साथ में संविधान के दायरे में रहकर आगे बढ़कर और काम करने की कोशिश करी जाए और काम किया जाए। राजनीतिक विरासत कोई मैं कहता कि मेरी है, उनकी है, क्या है। मैं ये चाहता हूँ जो परिवार और जो साथी जिनके परिवार मेरे दादाजी के साथ जुड़े हुए थे, मैं उन सबको मानता हूँ असली में कि वो है चौधरी बंसीलाल जी की विरासत। तो हम वो ना अकेली मेरी, ना किसी और की, हम सबकी है। हम सबको साथ मिलकर हमारा इलाका मजबूत करना है। और लेकिन दोनों तरफ वोट तो उनके कामों को लेकर के, उनकी इस क्षेत्र की को लेकर के जो विकास की सोच रही उसी को लेकर के मांगे जा रहे हैं। तो लोग जो है इसमें बिल्कुल क्लियर रहे, इस बात को कैसे आप कहेंगे? मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ कि इस समय बहुत एक बड़ा मुद्दा सबके सामने है कि यहाँ पर काफी समय से बिचौलियों का राज रहा है। बिचौलिए सब कुछ करते थे और हम इस प्रथा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दादाजी ऐसा नहीं करते थे, वो सीधा संपर्क रखते थे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सबसे सीधा संपर्क हो, कोई बिचौलिया ना रहे। किसी को काम हो तो वो सीधा आए, और जिसने आपका साथ दिया है नहीं दिया है वो अलग बात है। जब आप एक एक कुर्सी पर बैठते हैं उसके बाद आप सबके हो जाते हैं, आप सबके सिर के होते हैं। तो उस समय ये बातें जो पहले सबको सुनने को मिली थी, कई बार कोई ऐसे पूछता था कि भाई तुमने वोट दिए तो ही तुम्हारे काम होंगे, या यूं सुनने को मिलता था, भाई पहले फलाने आदमी से लिखवा के लाओ तब तुम्हारा काम बनेगा। ये सब चीजें प्रजातंत्र में इनका कोई स्थान नहीं है। तो इन सब को हटाकर हम सीधा जुड़कर और सबका काम करने के लिए इस सोच से आए हैं, जिसके कारण सबका समर्थन। तो शाम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी तक बुनियादी तौर पर नहीं आ पाई हैं और आप उसे विजन के तौर पर बुनियादी चीजों से लेकर के और बड़े स्तर की जो चीजें हैं जिन्हें आप अनिरुद्ध चौधरी को अगर मौका मिलता है तो वो लेकर के आएंगे? बुनियादी तौर पर मेरे दादाजी सब चीजें यहाँ पर लेके आए थे। मतलब आप चाहे पानी लें, चाहे सड़क लें, चाहे बिजली लें, सब लेके आए थे। परंतु पिछले 10-15 सालों से उन सब चीजों की मरम्मत ठीक से नहीं हो पाई। यहाँ पर आज के दिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है। मैं यहाँ पे आज अभी आप मिले हो इत्तेफाक से, ये मेरा गांव है। ये हमारे परिवार, मेरे दादाजी की बनाई हुई ये हवेली है, और यहाँ पर पानी की एक भारी दिक्कत और कमी है, जो मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार के लिए मेरे ख्याल से उनका शर्म से सिर झुकना चाहिए कि ऐसी स्थिति आ गई। तो इन चीजों को सुधारना है।
शुक्रिया बात करने के लिए। अनिरुद्ध चौधरी हमारे साथ थे। सीधे तौर पर उनका विजन जो है तो शाम के लिए किस प्रकार से है, चौधरी बंसीलाल ने जो काम करे उन कामों के अंदर अभी जो मरम्मत न होने की वजह से या फिर उनका ठीक प्रकार से रख रखाव न होने की वजह से किस तरीके की पेंडेंसी है, उसको आने वाले समय में दूर करने की बात, रोजगार देने की बात का दावा वो करते नजर आ रहे हैं। और परिवारवाद को लेकर के जो तमाम बातें चल रही हैं, जो चर्चाएं हैं, उसको लेकर के साफ तौर से कहना है कि युग पुरुष के तौर पर थे चौधरी बंसीलाल और उनकी जो रीस है या फिर उनके जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता।